टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक जो कि मेरे अकॉर्डिंग यार शुरू होते ही खत्म हो जाता है, बट चूंकि चैप्टर्स में इंक्लूडेड है, क्वेश्चन उससे आपके पेपर में बनते हैं, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं आपको उस टॉपिक को शो करूं, बता सकूं कि भैया ये भी आपका एक चैप्टर है। प्रेड विद गौरव, ढेरों आशीर्वाद बेटा। तो हमारे चैप्टर का नाम है वर्ड सीक्वेंस। क्या नाम है बेटा? वर्ड सीक्वेंस। इसे हम लोग बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्दों का तार्किक क्रम। शब्दों का तार्किक क्रम। और मेरे बच्चा लोग एक चीज याद रखिएगा, इसकी मैं कोई प्रैक्टिस शीट नहीं देने वाला, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। आप खुद ही समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। हाँ, इसकी डीपीपी जरूर दूंगा, कुछ 40 50 60 क्वेश्चंस की डीपीपी जरूर दे दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरे बच्चे, इसको हम बहुत ज्यादा हाइप नहीं कर सकते, क्योंकि ये आज का आज ही खत्म हो जाएगा। साहिब बिल्कुल स्वागत करेंगे बेटा। राजू, सनातनी, ठीक है जी। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। पहले जरा देख लो क्या है। CUET का पेपर था, इसलिए मैं क्लास में उपस्थित नहीं हुआ। महरुल कादरी जी, ओके, कोई दिक्कत नहीं। मोहम्मद शाहरुख, बिल्कुल स्वागत है बेटा। तो मेरे बेटा लोग, आपने ना ऐसे कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहले तो ये डेटा दे रखा होगा, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न को सार्थक, ध्यान दीजिएगा, को शब्दों को सार्थक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें और प्रत्येक शब्द समूह के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित क्रम का चयन करें। राइट? In each of the following question, arrange the words in a meaningful logical order and select the appropriate sequence from the options given below for each group of words. मैं वो यही तो पूछ रहा था महाराणा प्रताप, जब से तुम बता ही नहीं रहे हो। मैं कह रहा हूं कि अगर आवाज ज्यादा तेज है, अभी देखो कैसी है, अभी थोड़ी डाउन हुई होगी, अभी थोड़ी डाउन हुई होगी, और थोड़ा सा दूर कर देता हूं, अभी शायद अब परफेक्ट आ गई होगी, कभी कभी तेज भी हो रही होगी, ठीक है। हाँ जी बेटा जी, लाइव हो आप मेरे बच्चे, लाइव हो आप। वॉल्यूम थोड़ा कम कर लो अगर ज्यादा अभी भी दिक्कत है तो। वैसे मैंने कोशिश की है, ठीक है। प्रश्न दिखाई कैसे देता है? लोजी मालिक, आई से दिखाई देता है। ये आपने देखे होंगे, एकदम याद आ गई होगी। ठीक है सर जी, ठीक है ठीक है ठीक है, राइट है सर। हाँ जी भैया, मुनेश बाबरिया, लाइव है आप, डोंट वरी बेटा। ठीक है मित्रों, तो ये वो सीक्वेंस है, ये वो तरीके हैं, ये वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनकी हम बात कर रहे थे मित्रों, ठीक है। इसीलिए आप अब समझ गए होंगे। बोले सर ये तो हम पहले से जानते हैं, मेरा काम है चैप्टर्स को कंप्लीट कराना। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इसमें दिक्कत होगी। बेटा एक कहानी सी बनानी है, और कहानी शुरुआत से, या देखो मैं 2 पॉइंट बताने जा रहा हूं, या तो आप शुरू से किसी चीज को पिक करेंगे जो पहले शुरुआत में माना जाए, ठीक है, या फिर आप छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। छोटे से बड़े की तरफ ध्यान रखना, वरना इसमें दिक्कतें होती हैं। छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना है आपको। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, तब फिर आप बड़े से छोटे की तरफ भी आ सकते हैं, मजबूरी में। शुरुआत से अंत की ओर, ये 2 सीक्वेंस आपको दिमाग में रखने हैं। लगभग लगभग इस टॉपिक के 90% क्वेश्चन इन्हीं 2 टर्मिनोलॉजी से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। समझते हैं बेटा। ये बताओ, पहले थकान होगी, पहले रात होगी, या पहले दिन, या पहले नींद आएगी, फिर काम करेंगे? कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? देखो जी, जो सबसे बढ़िया सीक्वेंस यहां पर अवेलेबल है,
तीन में शुरुआत दिन से की गई है, तीन में ऑप्शंस की शुरुआत दिन से की गई है। ये ऑप्शन डिपेंडेंट ज्यादा होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा? ऑप्शन डिपेंडेंट ज्यादा होते हैं। होने के लिए तो ये भी हो सकता है आप रात से शुरू करें, रात से कहेंगे रात में नींद आई, दिन में काम किया, थकान हुई, ऐसे। लेकिन यहाँ ऑप्शंस पे जरूर नजर रखा करो मेरे बच्चे। ये ऑप्शंस में तीन से शुरुआत ज्यादा हो रही है, यानी कि ये शुरुआत करना चाहते हैं दिन से। दिन हुआ, हाँ जी, दिन हुआ ठीक है, दिन हुआ, आपने काम किया। बताओ कोई दिक्कत है? दिन हुआ, आपने काम किया, फिर आपको थकान हुई। काम करने के बाद आपको थकान होगी ऑब्वियस। फिर रात हुई और रात को जाकर के तुम सो गए। अब ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बना रहा हूं, मैं ये विकल्प को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं। यानी आप क्या करेंगे, इन विकल्पों पर ध्यान दिया करो। जैसे पहला विकल्प है, ये कह रहा है पहले दिन हुआ, फिर काम किया, फिर दो का मतलब रात हुई, फिर एक का मतलब थकान हुई। अबे ये क्या बात हुई? ये तो कुछ अजीब नहीं होगा? दिन हुआ, काम किया, रात हुई, थकान हुई, फिर आप सो गए। ये सीक्वेंस प्रॉपर तरीके से मैच नहीं करता है कहानी को। देखो मैंने जो लिखा है वो कहानी देखो। आपने दिन भर काम किया, उसके बाद में फिर आपको थकान हुई, फिर आप देखेंगे तो पता चलेगा कुछ समय बाद रात भी होगी और आप सो जाएंगे। सिंपल। अब ये कहां पर आपका ऑप्शन मैच कर रहा है? कहां पर आपका ऑप्शन मैच कर रहा है? आई थिंक ये ऑप्शन मैच कर रहा है दिन, काम, थकान। दिन काम, थकान, रात और नींद। दिन, काम, थकान, 351 24, 351 24, ऑप्शन डी। हालांकि ये प्रश्न नहीं आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं, बट एक सीक्वेंस है, मैंने आपको समझाना है। अभी जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको बता दूंगा और टारगेट करवाऊंगा। ये आ चुके हैं, लेकिन ये आ चुके हैं। आजकल प्रश्न क्या आ रहे हैं वो भी तुम्हें बताऊंगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा स्टार्टिंग में, हमेशा ऐसा पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न आपको कंफ्यूजिंग लगता है, फिर आपके दिमाग में पूरी स्टोरी सेट हो जाती है। अगला देखो, पहले दो चार क्वेश्चन देख लो। ये है साहब पूछे जाने वाला तरीका, बेस्ट क्वेश्चंस में से एक है, बेस्ट क्वेश्चंस में से एक है ये। आपने ऐसे प्रश्न जरूर देखे होंगे पेपर्स में। विष्णु शंकर, ढेरों 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 शुभकामनाएं बेटा। आनंद सन ऑफ श्रवण कुमार, यूपी, सीतापुर, नैमिषारण्य, विष्णु भगवान चक्र स्थापित, 18,000 ऋषियों की, कितने 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य। ओके, सीतापुर, क्या बात है भाई आनंद, इसने दिया है डिस्क्रिप्शन। गुड आफ्टरनून मेरे भाई, तहे दिल से स्वागत है आपका। दिल में है दिलीप सर का आंसर आया, ऑप्शन डी। अच्छा, पिछले वाले का ट्रिपल ए इक्वल्स टू 3। ये कोई छोटा सा क्वेश्चन है बेटा मैथमेटिक्स का, प्रिंग का। मैं बताता हूँ, रुक जा, अभी साइड में से सॉल्व करता हूँ, कॉपी कर लूँ बस। अरे जरा एक और बार पोस्ट करो बेटा मेरे बच्चे। यार महाराणा प्रताप, यार सच में बता रहा हूँ, आजमगढ़ की धरती से। शुक्रिया रिया, एंड ढेरों आशीर्वाद बेटा। ओके कुंदन, राजू, रुद्र, ओके। सो मोस्ट ऑफ द डिफरेंट आंसर्स आर गिवन बाय यू। अब मैं आपसे कुछ कहने जा रहा हूं, ठीक है जी। अब मैं आपसे कुछ कहने जा रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या खास बात होती है, कैसे इन चीजों को पिकअप किया जाता है, वो जरूर ध्यान दीजिएगा। अब कुछ बच्चे बी कह रहे हैं, कुछ बच्चे सी कह रहे हैं। देखो यहां एक बात बताओ, सभी के सभी सागर हैं बेटा, सभी के सभी कैसे हैं?
सागर हैं मेरे बच्चों, है कि नहीं? अरे बोलो। तो मैंने तुम्हें यहां पर अभी एक शब्द लिखा था, हम छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। तो इन सब में हमें ये पता है कौन सा सागर छोटा है, कौन सा सागर बड़ा है। अगर ये पता है देन डेफिनेटली हम इसको आंसर कर सकते हैं। बकाया इनको सीक्वेंस में लगाने का कोई एक तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है। बेटा ध्यान रखिएगा, इन सब में जो सबसे छोटा सागर है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर में सबसे छोटा जो आता है, सबसे छोटा, वैसे भी तुम्हें यहां देखो, ध्यान से देखो, सब में 4 दे रखा है, तो वैसे भी क्लियर दे रखा था कि सबसे छोटा वाला आर्कटिक, आर्कटिक ओशियन जो है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है ना? और देखो, अगर तुम ज्यादा दिमाग ना चलाओ ना, तो मैं 2 विकल्प तक तुम्हें ला सकता हूं, 2 विकल्प में से आप अपना चुनाव कर लेना। अब देखो कैसे ला सकते हैं बेटा, इनमें ये चलता है भाई, चलता है, इसीलिए बता रहा हूं, वरना मैं कोई ऐसे नहीं है कोई धर्मपाली कायदा बता रहा हूं। इनमें से तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब यहाँ दूसरे नंबर पे देखो ज्यादा कौन आया है, तो दूसरे नंबर पे 3 ज्यादा आया, यानी ये आंसर नहीं आएगा तुम्हारा। ठीक है? आप बाकी में 3 3 3 आ रहा है, ऐसा तो देगा नहीं कि बच्चा एक ही बार में क्लिक कर दे। अगर यहाँ पर एक सही होता तो ऑप्शन भी क्लिक कर देते, बाकी के 3 तो ऑप्शन बेकार हो गए। अब यहाँ पे 3 3 3 है और यहाँ तो 3 3 3 है, तो इनमें से सेम ही रह गया। अब इनमें देखो 2 बार 5 है, एक बार ये है, यानी आंसर ये भी नहीं आएगा। आंसर इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब यहाँ पे सीक्वेंस को मैच करना है आपके। ठीक है? समझे? ये एक तरीका होता है, सच में बता रहा हूँ, ये बहुत इफेक्टिव है, ऑप्शंस को देख करके सिचुएट मतलब फिट करना। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि आर्कटिक महासागर सबसे छोटा होता है, फिर रहता है दक्षिणी महासागर, फिर है हिंद महासागर, फिर है अटलांटिक महासागर और फिर है मेरे बच्चे प्रशांत महासागर। ठीक है मेरे भाई? दोबारा दोनों ध्यान से, सबसे छोटा कौन सा है बेटा? सबसे छोटा कौन सा है मेरे बच्चे? ये आर्कटिक महासागर। ठीक है? आर्कटिक, फिर आता है दक्षिणी महासागर। सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? आर्कटिक आता है। फिर कौन सा आएगा? ये आएगा तुम्हारा साउथर्न ओशियन यानी दक्षिणी महासागर। फिर आएगा तुम्हारा हिंद महासागर तीसरे नंबर पर। फिर आएगा हिंद महासागर तीसरे नंबर पर। फिर आता है हमारा अटलांटिक महासागर चौथे नंबर पर। और सबसे बड़े महासागरों में से एक कौन है? दैट इज प्रशांत महासागर है बेटा। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ये क्यों प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि आपके प्रश्न आपको मतलब जी के जीएस ये सारी चीजों को पढ़ना पड़ता है, तो उन्हीं से रिलेट करके, जैसे आपको याद हो मैंने आपको बेटा एक एनालॉजी में डिसीजेस से संबंधित, बीमारियों से संबंधित प्रश्न भी करवाए थे और कहा था कि इनमें ज्यादातर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके साइंस से रिलेट करता है और एक चीज में 2 निशाने हो जाते हैं, उनके दोनों साइड के चैप्टर पूछ ले जाते हैं। इसीलिए बिल्कुल मिथिलेश पासवान जी, स्वागत है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिहार की पावन धरती से, अरे बिल्कुल एक्सेप्टेड। तो बेटा ये सीक्वेंस क्या था? पहले कौन आएगा? 4 नंबर, पहले 4 3 और 5, 4 3 5, 4 3 5। लास्ट में कौन आएगा? प्रशांत। प्रशांत महासागर का नंबर कितना है? 2। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये किस बिहार पे था बेटा? ये क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम में था। क्षेत्रफल कह सकते हो आप एक तरीके से, क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है? शॉर्ट में समझ जाना, बढ़ते हुए क्रम है, ये क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम में है बेटा लोग। ठीक है? नेक्स्ट चलो भाई। हा, इसको तो हर कोई लगा देगा, इसको तो हर कोई लगा देगा, सब चिपका देंगे इसको। सर जी गलत हो गया, सॉरी सर। कोई बात नहीं बेटा मिथिलेश, आपको देखो अब जनरल नॉलेज का थोड़ा सा रहता है, कभी 1 2 सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया तो ऑब्वियस हो जाता है, तो मैं जानता हूं, एक्सेप्टेड। ठीक है? इसको सब बता देंगे पहले कहां से शुरुआत होती है। हाँ, तो सर जी सबसे पहले किंडर गार्डन से शुरुआत होती है। हाँ जी, पहले 4 नंबर आएगा। कौन सा कट गया साहब? ये कट गया, ये आंसर नहीं है। उसके बाद कहाँ जाओगे बेटा? जल्दी बताओ। हायर सेकेंडरी जाओगे, प्राइमरी स्कूल जाओगे, सेकेंडरी स्कूल जाओगे या कॉलेज जाओगे? हाँ, सबको पता है भाई, ये सब कहेंगे सर इसके बाद हम जाएंगे प्राइमरी स्कूल 1 से 5 तक।
ठीक है। किंडर का होता है, इसमें एलकेजी यूकेजी ये सब लगे रहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे बेटा, प्राइमरी स्कूल में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, प्राइमरी स्कूल में जाएंगे। प्राइमरी स्कूल के बाद में कहाँ जाओगे बेटा, इनमें जल्दी देखो, खुद ही नाम लिखे हुए इंग्लिश में, क्लियर दिख रहे हैं, क्लियर दिख रहे हैं। तो आप कहेंगे सर उसके बाद हम सेकेंडरी स्कूल में जाएंगे, उसके बाद हम सेकेंडरी में जाएंगे, फिर हायर सेकेंडरी, मतलब हायर मतलब ऊपर, किससे, सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी जाएंगे। और उसके बाद में तो फिर तुम जहां मटर गश्ती काटते हो सबसे ज्यादा, वही महाविद्यालय, कॉलेज, कॉलेज महाविद्यालय। हाँ, तो इसीलिए इसका सीक्वेंस क्या बना, 423-15, 400 423 423-15। ठीक है जी। आगे आ जाओ। उपचार, सुधार, विषाणु, लक्षण, संक्रमण। ओहो हो, सीक्वेंस, इसका कोई आधार बनना चाहिए, आधार बनना चाहिए। अब इसमें डॉक्टर साहब वाली कहानी आ जाएगी। इनको देख लो, मेरे बनाए, मेरे यहां पर कराए गए 25 से 30 क्वेश्चन देख लो, दावा देता हूं इन्हीं में से कोई रिपीट हो जाएगा। इतने बढ़िया क्वेश्चन रखे, ऐसे नहीं रखे कुछ भी उठा के अनर्गल, बहुत सोच समझ के। हाँ जी, दिल में है दिलीप सर। ओके बच्चे। तो बेटा इन सब में सबसे पहले क्या होना चाहिए, देखो ये एक बीमारी का कुछ बीमारी हो रही है ना, उसका उपचार वगैरह भी पता चल रहा है, तो कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले मेरे बच्चे, विषाणु कहीं ना कहीं आपके शरीर में एंटर करेगा। ठीक है, विषाणु शरीर में क्या करेगा, एंटर करेगा बेटा, एंटर करेगा। आप कहेंगे हाँ जी। फिर क्या होगा, वो विषाणु क्या करेंगे बेटा, विषाणु शरीर में क्या करेगा, वो संक्रमण पैदा कर देगा। विषाणु शरीर में क्या करेगा, संक्रमण पैदा कर देगा मेरे बच्चे। हाँ या ना, वो क्या कर देगा, संक्रमण। अब आप क्या करोगे, उस संक्रमण के पहले हम ये चेक करेंगे लक्षण क्या है, कौन से सिम्टम आ रहे हैं। लक्षण का मतलब होता है हम चेक करवाएंगे, लक्षण पता करने का मतलब होता है हम चेक करवाएंगे, मालिक क्या समस्या है, किस प्रकार का संक्रमण है। ठीक है जी, तो हम उसे चेक करवाएंगे। चेक करने का मतलब क्या होता है बेटा, ये क्या है, लक्षण। हम उसके लक्षण चेक करेंगे कि क्या है उसका लक्षण, सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स क्या है। फिर उसके बाद हम देंगे उसको ट्रीटमेंट। उसके बाद क्या देंगे बेटा, उपचार देंगे। उसके बाद क्या होगा, उस व्यक्ति का उपचार कराया जाएगा। और उपचार के बाद तो तुम्हें पता है, जब हमने सिम्टम देख लिए, सब कुछ हो गया, तो उस उपचार के बाद आपको सुधार देखने को मिल जाएगा। है ना, यस, 4 का ए आ रहा है, ऑप्शन नहीं मैंने चेक किए हैं। ए ये पहले पर विषाणु, फिर संक्रमण, 3-5, 3-5, फिर लक्षण बोले तो 4, 3-5-4, और लास्ट में सुधार 2। ठीक है, ऑप्शन ए ही सही है। बोलो, चल रहा है दिमाग, बोलो ये क्या बवाल है सर, यही तो बवाल है बेटा। ओहो हो, गुरुजी हम तो फंसा दिया आपने फिर से। गुरुजी ई का बवाल है, इसको कैसे हम असाइन करें। जांग, पेट, नाक, होंठ, खोपड़ी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, पिछली साल का है, पिछली नहीं, आई थिंक 23 का है, आई थिंक 23 का है, पिछली का तो नहीं है, 24 का तो नहीं है, 23 का है जहां तक है। अब बेटा देखो, ये क्या है, जांघ, पेट, नाक, ये सब ऐसे, या तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे या ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे होंगे। लेकिन इसके लिए आपको ये विकल्प दे रखा है पहला, पहले ऑप्शन पे देखो क्या है, यानी ये जांग से स्टार्टिंग कर रहे हैं, नीचे से स्टार्टिंग कर रहे हैं। जांग से नीचे वाला कोई भी शरीर का हिस्सा यहां नहीं दे रखा है, जांग से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो चलो बढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो पहले आ गए आपकी जांग, बेटा थाई। ठीक है जी,
जांग। अगर तुम्हें कोई न बताए तो तुम तो उल्टे सीधे कुछ भी उठा पटक करने लग जाओगे। जांग के ऊपर क्या होगा रे? नाक है? होठ? खोपड़ी? नहीं सर, जांग के ऊपर आएगा पेट। पेट के ऊपर क्या? पेट से ऊपर आए, पेट से ऊपर आए तो पहले होठ मिलेंगे या नाक मिलेंगे? पहले होठ मिलेंगे। पहले क्या मिलेंगे? होठ मिलेंगे। उसके ऊपर क्या मिलेगी? नाक मिलेगी। और उसके ऊपर क्या होगी? खोपड़िया, जिसे मैं जनरली चटकाता रहता हूं आप लोगों की। तो ये सीक्वेंस बनेगा, ये सीक्वेंस बनेगा बेटा। हाँ जी, कौन सा बना? ये सीक्वेंस है ऑप्शन सी बेटा। ये कौन है ऑप्शन बी वाला? पंकज कुमार। मेरे बच्चे, ऑप्शन बी के हिसाब से तुम क्या कह रहे हो? तुम नाक और होठ में पहले नाक ला रहे हो। अबे नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा है तो पहले तेरे होठ आएंगे या नाक आएगी? योगा तो नहीं कर रहा था, है ना? ध्यान रखो बेटा, ऑप्शन सी। ब्रह्मांड, पृथ्वी, आकाश गंगा, मानव। अब ये चार ऑप्शन भी आने लग गए हैं, केवल चार ही आते हैं, चार भी आपको दिख जाएंगे। तो आपको सबसे पहले मैंने बताया था बेटा, पहले कोशिश करिए किससे, वैसे तो ये ऑप्शन बता देते हैं लेकिन हमेशा कोशिश करिए छोटे से बड़े की तरफ जाने की। लेकिन साहब यहां तो कछु अलग ही बना रखो है। यहां ये चाहते हैं कि हम ब्रह्मांड से शुरुआत करें। ई का बात हुई यार, ई का बात हुई, मजबूर कर दिया है भाई। है, ये चाहते हैं बड़े से छोटे की तरफ। देखो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन एक से शुरू कर रहे हैं। अब हम चाहें तो मानव से शुरू कर ही नहीं सकते। वैसे क्या होना चाहिए था? पहले मानव आएगा, फिर उससे बड़ा पृथ्वी, पृथ्वी से बड़ी आकाशगंगा, आकाशगंगा से बड़ा ब्रह्मांड, ये होना चाहिए था। लेकिन अब शुरुआत आपको किस